सो गुड आफ्टरनून ऑल। सो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं। मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, आज हम लोग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे वैदिक मैथ्स के ऊपर ही। तो कल हम लोगों ने देखे थे जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस के ऊपर कल हम लोग ने काम किए थे। तो आज मैं एक उसी इक्वेशन का एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो आपको कैसे करना है आप देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाम करेंगे। ठीक है, ये मैं एक ही बार दिखाऊंगा और इसी से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक प्रॉब्लम के थ्रू ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाम करेंगे। तो मैं अभी एक ही प्रॉब्लम दिखाऊंगा इसी पैटर्न का, ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट पे रखा है। ये आपका एक्स स्क्वायर है और उसके बाद है प्लस एक्स। ठीक है, और एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये और एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन के एक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अभी इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर एक आपका वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये दूसरा वेरिएबल है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे स्टेप वन पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो वेरिएबल्स है इसको हम लोग लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद स्पेसिंग दिया, उसके बाद सिर्फ x लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर होने के वजह से यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे तो हालाल हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है मतलब 1 रखेंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे नीचे हम लोग नंबर को प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो एक्स स्क्वायर के अंदर पे ये एक्स स्क्वायर टर्म है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर x, इस इक्वेशन के नीचे क्या है, इस इक्वेशन के पहले x के आगे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी x के आगे क्या होगा, 1 होगा। 1 लिख दिया। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर पे हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर टर्म, मतलब ये वाले इक्वेशन को अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 2 है, 2 लिख लिया। उसके बाद x के नीचे क्या है, x के यहाँ आगे 1 है, तो यहाँ पे x के नीचे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये जो पैटर्न है ये आपका फॉलो हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये जो आपका पैटर्न है ये आपका फॉलो हो रहा है इस यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू पे अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये जो लास्ट पे जो कॉलम है, ये जो कॉलम है आपको दिख रहा है, ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो पहले कॉलम पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 इंटू 0 करेंगे। मतलब ये जो 3 है इसको और 0 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 0 करेंगे, तो 3
मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो करने से कितना आएगा आपका, ज़ीरो आएगा। तो इसका हम लोग निकल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये दोनों सेक्शन को मिलाएंगे अभी, मतलब ये वाला सेक्शन से हम लोग लेंगे और ये वाला सेक्शन को लेके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 पहले होगा, मतलब ये नंबर और ये नंबर को हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये नंबर 1 और 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद यहाँ पे फिर 1 और 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3 और 1 इंटू 0 मतलब 0। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टर्म है, 3 के ऊपर तो 1 है, ठीक है, और लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को, लेकिन 1 किसके अंडर पे है, x के अंडर पे है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या आएगा, x आ जाएगा। 3 के ऊपर अगर कुछ होता तो फिर हम लोग यहाँ पे जुड़ जाते, लेकिन 3 के ऊपर तो 1 है, तो 1 और ये एक्सपोनेंट 1 इंटू एक्सपोनेंट करने से एक्सपोनेंट ही आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1 हम लोग कर रहे हैं तो 3 लिखे हैं, और 1 के ऊपर क्योंकि x है, मतलब ये कोफिशिएंट है, तो ये इसके पास में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 3x आया है। उसी तरह यहाँ पे आपका आएगा आपका 3, उसी तरह यहाँ पे 1 है, और लेकिन यहाँ पे 0 होने के वजह से 0 हो रहा है इसका वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे इसके लिए x टर्म नहीं रहेगा। तो सिंपली आंसर होगा 3x होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 इंटू 1 करने से इसका जो एक्सप्रेशन है 3, यहाँ पे आता 1 प्लस x मतलब 4x आता, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे अभी तीनों सेक्शन को लेंगे, ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ जो एक्स स्क्वायर के अंडर पे है। एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है और यहाँ पे 1 के नीचे 3 है, तो ये वाला 3 और ये वाला 1 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस जुड़ देंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे जो 1 के नीचे जो 0 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 0, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये x के नीचे दोनों 1 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। अभी इसका आंसर कितना होगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 4। अभी एक्सपोनेंट का आंसर देखो, एक्सपोनेंट कैसे हम लोग जुड़ेंगे। 3 के यहाँ पे 1 है, मतलब 3 को हम लोग 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे 3 इंटू 1 यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 के साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से 2 इंटू 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 0 करने से 0 आएगा, तो इसका वैल्यू लिखने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या किया, 1 और 1 के नीचे x है और फिर 1 के नीचे x है, मतलब दोनों 1 x के नीचे है, तो इसलिए क्या हो गया, 1x इंटू 1x आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1x इंटू 1x, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 दोनों x के नीचे है और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 और 1 तो 1 आ जाएगा, लेकिन x इंटू x करने से क्या होता है, x के ऊपर पे जो पावर है ये 1 है और यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है ये 1 है, तो पावर दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो मतलब
मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन पावर हमेशा एडिंग होगा मल्टीप्लाई के टाइम पे। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होगा और उसके बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 आएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर आ गया, उसके बाद हम लोग लिखे हैं प्लस, उसके बाद इसके लिए तो कोई नहीं होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इस टर्म के लिए क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 मतलब 1 हो गया, और x इंटू एक्स, क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो x और ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा। x और x के पावर्स हमेशा ऐड हो जाता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर फाइनली क्या निकला 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। तो अभी क्या होगा ये 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी हम लोग ये सेक्शन और ये सेक्शन को अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो 1 2 है ये सेक्शन, और x के नीचे जो 1 1 है ये सेक्शन को अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 के साथ 1 को करेंगे और 1 के साथ 1 को करेंगे। तो पहले होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, उसके बाद होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और बीच में प्लस साइन होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अभी जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से क्या हो रहा है, देखो अभी पावर को देखो, 2 के ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, और 1 के यहाँ पे पावर क्या है x है। मतलब हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू एक्स आ गया, 1 इंटू एक्स आ गया। तो x के ऊपर अभी देखो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 के ऊपर 1 के ऊपर x है और दूसरे 1 के ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी क्या होगा देखो, अभी 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, 2 लिख लिया, x को मैंने x ही लिखा है। ओके, अभी ये एक्स स्क्वायर है, मतलब x के ऊपर एक पावर 2 है और एक x के ऊपर एक पावर 1 है, तो हम लोग पावर को जुड़ देंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, मतलब 2x क्यूब, 2x टू द पावर 2x क्यूब हो गया। उसके बाद प्लस, इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, 1 इंटू 1 मतलब 1, x को लिख लिया, उसके बाद x के ऊपर 1 है और ये x के ऊपर 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया, मतलब ये x क्यूब हो गया। तो अभी क्या होगा ये वाला 2x क्यूब प्लस 1x क्यूब, तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, तो मतलब 3x क्यूब। ठीक है, 3x क्यूब हो गया। उसी तरह से लास्ट स्टेप जो होगा, अभी लास्ट स्टेप तो एग्ज़ाम इजी है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 1x स्क्वायर इंटू है आपका 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 1 इंटू 2 मतलब 2 और x लिखा है, और ये जो पावर है 2, ये जो पावर है 2, ये दोनों 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो पावर पे ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 4। तो ये हो गया 2x टू द पावर 4। तो फाइनल इक्वेशन क्या निकला है, रिज़ल्ट हम लोग लिखेंगे नीचे से ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले होगा 2x टू द पावर 4, तो यहाँ पे लिख दिया 2x टू द पावर 4। उसके बाद हमेशा यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, प्लस 3x टू द पावर 3 होगा, मतलब 3x क्यूब, प्लस उसके बाद 4x स्क्वायर होगा,
उसके बाद होगा 4x² प्लस लास्ट होगा आपका 3x प्लस 3x प्लस क्या होगा, लास्ट में आपका था 3 × 0 मतलब 0। अगर यहाँ पे 0 ना होके अगर 6 होता या फिर 1 होता तो फिर हमें लास्ट पे लिखना पड़ता 1 या फिर 6 या फिर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लास्ट पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो 0 अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x। ये आपका आंसर हो गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कोई किसी को दिक्कत है समझने में तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। इसको अभी हम लोग रख देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सेकेंड। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल यूज़ किया सेम, मतलब यहाँ पे एक सी था और कोई वेरिएबल नहीं था। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेरिएबल पे, ERENT, डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन पे। तो डिफरेंट वेरिएबल पे देखो, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले छोटा एग्जांपल लेंगे उसके बाद बड़ा। तो 4x ले लिया प्लस 7, उसके बाद लिखा है 2z प्लस 3y। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, कोई हमें बता सकते हैं? हेलो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3। हाँ बिल्कुल। तो अभी स्टेप 1 पे क्या होगा देखो। तो यहाँ पे वेरिएबल्स है आपका x, y एंड z, 3 वेरिएबल्स है। तो स्टेप 1 पे क्या होगा ये ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होगा। कैसे चेंजिंग होगा देखो। स्टेप 1 पे हम लोग देखेंगे, पहले इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे 4x प्लस 7। तो यहाँ पे सबसे पहले x होगा, उसके बाद थोड़ा स्पेसिंग दिया है। स्पेसिंग देने के बाद ये क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया एक नंबर को डिनोट करने के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे इस इक्वेशन पे, यहाँ पे है z। तो क्योंकि ये z और x ये दोनों पहला कोफिशिएंट है तो इसीलिए हम x लिखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे और लिख के मतलब एक स्लैश देंगे और यहाँ पे लिखेंगे z। उसी तरह से 7 भी आपका सेकेंड वेरिएबल है, 7 सेकेंड नंबर है और यहाँ पे 3 भी आपका सेकेंड नंबर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 1 है और यहाँ पे वेरिएबल y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 या फिर /y। तो यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद x की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे नीचे 4 लिख देंगे। उसी तरह से z के यहाँ पे आगे क्या है 2 है, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे x लिखेंगे, 4x लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे z है तो x, क्योंकि यहाँ पे z है तो z के नीचे z होगा, तो यहाँ पे 2z आएगा। ठीक है, 2z आने के बाद फिर यहाँ पे y है, तो y के यहाँ पे क्या है 3y है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अभी हम लोग नीचे लिख रहे हैं। तो z के जगह पे 2z हो गया, फिर y के नीचे यहाँ पे 3y हो जाएगा, 3y हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से जो पहले हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई किए थे वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग करेंगे
और लास्ट में हम लोगों का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा, मैं आपको ये स्टेप करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा। तो पहला आपका होगा यहाँ पे जो वेरिएबल जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग 7 और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा 21y। अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि सेम स्टेप फॉलो होगा, प्लस सो फर्स्ट स्टेप 1 पे क्या आएगा, अभी स्टेप 1 पे आपका आ जाएगा 7 इंटू 3y मतलब 21y, ठीक है, ठीक है। इसको स्टेप 2 कर देते हैं, स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 3 लिखते हैं, स्टेप 3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12 हो गया। और x इंटू वाई, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है तो x इंटू वाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x y आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फिर होगा प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन होगा, फिर यहाँ पे 7 और 2z को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 क्या हो गया, 14z आ गया। लास्ट स्टेप पे क्या होगा, स्टेप 4 पे 4x इंटू 2z मतलब क्या होगा, 4 इंटू 2 8 हो गया, और x इंटू z मतलब xz, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8xz, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट को हमें मिला के लिखना है, तो आप जैसे भी हो आप लिख सकते हो, सीक्वेंस में नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो रिज़ल्ट होगा आपका SULT, रिज़ल्ट होगा आपका, आप चाहे तो नीचे से भी लिख सकते हो या फिर ऊपर से भी लिख सकते हो। तो नीचे से लिखना ही बेटर मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते थे, नीचे से ऊपर गए थे, तो यहाँ पे भी आप लोग नीचे से ऊपर ही जाओगे। तो लास्ट पे क्या आया आपका 8xz, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8xz प्लस आप लिखोगे यहाँ पे 12xy प्लस 14z, यहाँ पे लिखोगे 12xy प्लस 14z प्लस क्या लिखोगे 21y। तो ये है वो आपका फाइनल रिजल्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट? हेलो, Yes, sir. ओके। तो ये था आपका डिफरेंट वेरिएबल का। तो इसी तरह से जितने भी आपको डिफरेंट वेरिएबल्स रहेंगे, यही रूल आपको फॉलो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करके आपको करना है। ये चीज़ को आप ध्यान पे रखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम और नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं कितना दूर होता है। ये होता है आपका डिजिटल रूट्स, डिजिटल रूट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल रूट्स, ठीक है। तो डिजिटल रूट्स पे अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। डिजिटल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर, मतलब कोई भी नंबर अगर मैं पकड़ लेता हूँ, एनी नंबर, सपोज मान लो x y z k, मान लो ये कोई एक नंबर है, x की जगह पे मान लो 1 हो सकता है, 1 की जगह पे 2 हो सकता है, z की जगह पे 5 हो सकता है, k की जगह पे 7 हो सकता है। तो x y z के एक नंबर का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर कोई बताता है इसका डिजिटल रूट क्या होगा, ठीक है, तो डिजिटल रूट क्या होगा, डिजिटल रूट पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस z प्लस k, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिजिटल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो नंबर आएगा ये आपका डिजिटल नंबर पे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मान लो एग्जांपल है, एक नंबर मैंने ले लेता हूँ, सपोज 386
वन। कौन सा? माइक माइक म्यूट म्यूट करो, माइक म्यूट मेरा करो, ऑन। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। हेलो, म्यूट करो, माइक को म्यूट करो। अच्छा अभी देखो 3861 एक नंबर है। अभी इस नंबर को हमें डिजिटल रूट में करना है। तो 3861 को हम लोगों ने एक्स वाई जेड के टर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 8 है, z के जगह पे 6 है, k के जगह पे 1 है। तो डिजिटल रूट निकलने के टाइम पे हमने क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 6 प्लस 3 9 10 18। तो 18 हो गया आपका डिजिटल रूट। लेकिन 18 डिजिटल रूट हमेशा सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू होना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर का अगर हम लोग डिजिटल रूट निकालते हैं तो एंडिंग पे जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा सिंगल वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के बाद भी देख रहे हैं हमें डबल डिजिट मिल रहा है, तो ये तो डिजिटल रूट नहीं हुआ है। तो इसको फिर से हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, 8 प्लस 1 कर देंगे। 18 को ब्रेक किया 8 प्लस 1 करके, अभी जो आंसर निकला वो 9 है। तो ये आपका डिजिटल रूट है। मतलब 3861 का डिजिटल रूट है आपका 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा आपका डिफरेंट टाइप का होगा। इस एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डिजिटल रूट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। डिजिटल रूट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, जितने भी एडिशन है, एडिशन के टाइम पे हम लोग डिजिटल रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मान लो एक नंबर है आपका, डिजिटल रूट्स का एग्जांपल और भी है। ओके, डिजिटल रूट सब्सट्रैक्शन पे भी काम पे आते हैं डिजिटल रूट। तो एडिशन हम लोगों ने देख लिया है, एडिशन एक देख लेते हैं डिजिटल रूट का, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। ठीक है, एडिशन पे चेक करते हैं, डिजिटल रूट एडिशन। ठीक है, एडिशन पे मान लो एक है आपका 567 प्लस आपका है 274। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों सम करके हमें डिजिटल रूट निकालना है, जो रिज़ल्ट होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 पे क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर का डिजिटल रूट निकालेंगे। तो आप देखोगे इस नंबर का डिजिटल रूट कितना होगा। इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं डिजिटल रूट फॉर 567। ठीक है, 567 का डिजिटल रूट कितना होगा, 5 प्लस 6 प्लस 7। 5 प्लस 6 प्लस 7 करने से कितना होता है, 6 प्लस 5 आपका होता है 11, 11 प्लस 7 होता है आपका 18। 18 को फिर से हम लोग ब्रेक करते हैं तो 9 होता है, 8 प्लस 1 9। तो इसका आंसर होगा 9। मतलब डिजिटल रूट फॉर 567 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, स्टेप 2 पे हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल रूट निकालेंगे किसका, 274 का। तो डिजिटल रूट फॉर
274 कितना होता है? 274 का डिजिटल रूट आपका आएगा 4। 789, 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। 3 + 1 4। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, ये डिजिटल रूट इस नंबर का और ये डिजिटल रूट इस नंबर का दोनों को ऐड करेंगे। तो 9 + 4 करने से क्या होगा? 9 + 4 दोनों नंबर का डिजिटल रूट को हम लोग ऐड करेंगे। क्या होता है? 13। 9 + 4 करने से 13, मतलब डिजिटल रूट का अभी साम निकाल रहे हैं, तो 13 हो गया। 13 को हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसका क्या होगा? 3 + 1 करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि डिजिटल रूट हमेशा सिंगल वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे 13 आ जा रहा है, तो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ा 1 + 3 करके। 13 को 1 + 3 किया, उसके बाद आया 4। तो ये हो गया आपका डिजिटल रूट फॉर किसका? इन दोनों नंबर को एडिशन करके, जो आप नॉर्मल एडिशन अगर करोगे, जैसे हम लोग नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं ना, तो नॉर्मल प्लस माइनस जब करोगे तो इन दोनों नंबर का जो नॉर्मल एडिशन करोगे, ये आपका नॉर्मल एडिशन करके कितना आएगा? 841। ठीक है। तो आपको पहले एडिशन करोगे, फिर इसका डिजिटल रूट निकालोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले डायरेक्टली मैंने क्या किया, इसका डिजिटल रूट निकाला, इसका डिजिटल रूट निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो 841 का डिजिटल रूट क्या हो गया? 4। तो ये आपका डिजिटल रूट है एडिशन के टाइम पे। अगर कोई बोलता है फाइंड द डिजिटल रूट फॉर द एडिशन ऑफ दिस नंबर, तो आप डायरेक्टली बोलोगे 4, ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो डिजिटल रूट का अभी एडिशन हम लोगों ने देखा है। इसी तरह से डिजिटल रूट सब्सट्रैक्शन का भी होता है, सब्ट्रैक्शन का भी होता है। तो मैं यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो इसको मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। अच्छा, और एक एग्जांपल ही ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो फिर आपको बेटर होगा। ये रहने देते हैं एडिशन का। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा? मान लो एक नंबर है आपका 462 माइनस आपका है 134। ठीक है, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करने से आपका आंसर आएगा 328। नॉर्मल अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका आंसर आएगा 328। लेकिन अगर हमें डिजिटल रूट निकालना है तो मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करके भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसका डिजिटल रूट निकाला। तो 462 का डिजिटल रूट क्या होगा? 462 का डिजिटल रूट इज़ 462 का डिजिटल रूट है आपका 3, और फिर आपका होगा 134 का जो डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट इज़ है आपका 8। ठीक है, 134 का डिजिटल रूट है आपका 8। अभी क्या करेंगे? 3 - 8 करेंगे। 3 - 8 करेंगे। 3 - 8, इसका आंसर क्या होगा? -5 आएगा, नेगेटिव पे आएगा। -5 आ गया। क्योंकि हम लोग -5 को लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा डिजिटल रूट जब भी हम लिखेंगे, कभी भी डिजिटल रूट का नंबर नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो वी टेक द कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम 9। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया है 9, तो हम क्या करेंगे? सो वी टेक complement of the number from 9। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम 9 इसलिए लेके क्या करेंगे? क्योंकि 9 ज़्यादा बड़ा है 5 से, तो अभी क्या करेंगे? हम लोग 9 को 5 से माइनस करेंगे।
मतलब 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। तो वही आपका डिजिटल रूट होगा। सो देयरफॉर सो लास्ट में क्या करेंगे, 9 माइनस 5 करेंगे। इसी ये जो कॉम्प्लीमेंट है 9, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, इसलिए हम लोग 9 को लेते हैं। 9 माइनस 5 करके क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो डिजिटल रूट ऑफ 328 जो है वो है आपका 4। ठीक है, ये होता है आपका आंसर। तो ऐसे ही 2-3 सवाल रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं नेगेटिव के टाइम पे। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? हेलो। यस सर। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन। हाँ, कोई क्वेश्चन है माइंड पे? नो क्वेश्चन? मतलब सब कुछ क्लियर है, राइट? सर क्वेश्चन देने के लिए। हाँ हाँ, सर ये लोग होमवर्क के लिए बोल रहे हैं। वो होमवर्क तो मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा, अभी मैं कैसे दूँ? अभी तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल सर है। ग्रुप में डाल दीजिएगा। अभिजीत आप जो देंगे तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ना, हम बोल रहे थे आप एक बार सर से बात कर लो क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन शायद ठीक है सर। सर से एक बार बात कर लेना ना। ठीक है, वैसे होमवर्क तो आप दे सकते हैं सर, होमवर्क के लिए कुछ। हाँ दे सकते, लेकिन उसके लिए मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। तो सर ने सर को एक बार आप पूछो, सर क्वेश्चंस कहाँ पे करेंगे इमेजिन? ठीक है सर, मैं बात कर लूंगा सर। हाँ क्वेश्चंस सर को ठीक है सर। आप